मुझे जंग जीतने का कहकर खुद ही मेरी हार का सामान ले आई इस घर में। मुझे समझ नहीं आ रहा आप उसे इस घर में क्यों लेके आई हैं। इधर आओ मेरे पास। यहाँ आओ। आओ तो सही, यहाँ बैठो। मुझे नहीं बैठना। आओ। ये बताओ कि तुम्हें मुझ पे कितना भरोसा है? तो इस सब में भरोसे की बात कहाँ से आ गई? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। तुम्हें मुझ पर और मेरे फैसलों पर यकीन है? आपके भरोसे और यकीन की उंगली थामे इस घर में लौटी थी मैं। तो फिर बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं ऐसा कोई फैसला नहीं करूंगी जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। रही महमिल, तो मैं चाहती हूं कि वो हमारी नजरों से ओझल ना हो, वरना वो हैदर को भी हमारी नजरों से ओझल कर देगी। तो इस तरीके से तो वो हैदर की नजरों के सामने भी रहेंगी ना। फिर मैं कैसे हैदर के दिल में जगह करूंगी? अगर तुम समझदारी से काम लोगी तो उसे तुम ही तुम नजर आओगी, अपनी जिंदगी में भी और घर में भी। और महमिल? बेनाम रिश्ते बेनाम ही रह जाते हैं। वक्त की धूल उन्हें इस तरह ढक लेती है कि उनके होने पर भी गुमान होने लगे। मैं नहीं चाहती कि हमारी आंखों से दूर बाला ही बाला वो फिर से हैदर को अपनी जुल्फों का असीर कर ले। तो आप हैदर को वहां जाने से रोके ना। ये भी करके देख लिया मैंने, लेकिन मर्द की फितरत होती है, अगर कोई औरत उससे सहारा मांगे तो उसकी मर्दानगी को तस्कीन मिलती है। वो उसे अपनी छांव में लाकर एक अजीब सा मुतकब्बिर हो जाता है। और महमिल तो उसके चचा की बेटी भी है। वो इस नाते भी ये हरगिज नहीं चाहेगा कि महमिल दरबदर हो जाए। अगर वो हमारी आंखों से दूर रहेगी तो हैदर छुप छुप के उससे मिलेगा और फिर किसी कमजोर लम्हे में वो उसकी मुर्दा मोहब्बत में फिर से जान डाल देगी। समझी? अस्सलाम वालेकुम। 914 में गेस्ट थी मेरी, वो शायद रूम में नहीं है। एनी आइडिया कहाँ पर होंगी? जी मैं चेक कर लेता हूँ। सर वो तो चेकआउट कर चुके हैं। कब? 5:13। थैंक यू।
नंबर ऑफ मिस कॉल्स बताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए कितनी अहम हूँ। कहाँ जा सकती है? अंसर। क्या बचपना है ये? क्या हरकत है ये? यू हैव एनी आइडिया मैं किस तरह से तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं? यहां तक कि अनसब के पास भी गया हूं तुम्हारा पता करने के लिए। कितना परेशान हुआ हूं। कम से कम अगर तुम कॉल उठा के मुझे बता दो कि तुम घर आ गई हो। अंदाजा था मुझे, और तुम्हारी इस कॉल की इतनी लंबी लिस्ट, उससे मुझे पता चल गया कि तुम्हें आज भी मेरी उतनी ही परवाह है जितनी पहले हुआ करती थी। देख लो, कहते हैं ना कि अगर लगन पक्की हो, सच्ची हो, तो जो मांगो वो मिल जाता है। तुम्हारे घर में खड़ी, तुम्हारे सामने। कुछ कहोगे नहीं? क्या कहूँ? कुछ भी? कपड़े हैंग कर दिए हैं आपके, चेंज कर ले, मैं खाना लगवा देती हूँ। बड़े बुजुर्गों का कहना है शौहर जब थका हुआ घर आए, बीवी की एक मुस्कुराहट उसकी थकान उतार देती है। महमल ने देख तो लिया है आपको मुस्कुराकर। बीवी तो तुम हो। मगर वो तो ये नहीं समझती। तुम तो समझती हो। मेरे समझने से क्या होता है? दिलनशीन, तुम्हारी समझदारी पर इस घर का सुकून कायम है। रही बात महमल की, तो हमारे अलावा अब कोई भी नहीं है उसका। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं समझती या मैं नहीं समझना चाहती? बाखुदा मुझे उनके यहां रहने पर कभी ना कोई एतराज था ना है, लेकिन ये घर मेरा है, आप मेरे हैं। वो मेरे घर को मुझसे छीनना चाहती है, वो आपको मुझसे छीनना चाहती है। चाहत एक तरफा हो तो सिले में मायूसी मिलती है। कभी कभी सिले में मायूसी की जगह चाहत भी मिल जाती है। इसी चीज से डरती हूं मैं। हैदर प्लीज, आपके दिल में जो उनके लिए मोहब्बत है, मैं उससे खौफजदा हूं। मुझे डर लगता है कि कहीं कोई दबी हुई चिंगारी फिर से भड़क कर मेरे घर को आग ना लगा दे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो, मुझ पे यकीन ना से अपने ऊपर यकीन करो। ट्रस्ट योरसेल्फ। सुनो दिलनशीन, आ जाओ।
मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे मुझसे ये सवाल करने, और तुम्हें करना भी चाहिए कि जिसे खुद निकाला था उसे वापस लाने का क्या सबब है। एग्जैक्टली मैं भी ये जानना चाहता हूं कि जब उसको घर वापस लाना था तो उसको निकाला क्यों था? माना कि मैं उम्र में बड़ी हूं, लेकिन हूं तो एक इंसान। गलती किसी इंसान से भी हो सकती है और मुझसे भी हुई। उसे घर से निकालकर मैं बहुत पछताई। वो वहां होटल में अकेली रह रही थी, इसलिए उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उसे वापस ले आई। पहले नहीं सोचा था आपने? जब निकाल रही थी तो मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरा बेटा उसे उसके शौहर के घर ले जाने के बजाय एक 5 स्टार होटल में ले जाएगा। जब नजरें मिलाने के बजाय चुराई जाने लगे तो समझ लो कि हमसे गलती हुई। उसको होटल ले जाना गलत नहीं था मां, नहीं था गलत, पर हाँ आपसे और दिलनशीन से इस बात को छुपाना ये गलत था। चलो कम से कम तुमने ये तो माना। ना मानते तो मैं क्या बिगाड़ लेती तुम्हारा। क्यों कर रही हैं आप ये बातें? हल्फनामे पे सब कुछ लिखवा लिया है आपने, उसके बाद तो कोई इनसिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है। तो महमल को आप इस घर में महमल की वजह से वापस नहीं लाए, मेरी और मेरी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए उसे वापस लेंगे, राइट? अच्छा हुआ कि तुम्हारी समझ में उसको वापस लाने की वजह आ गई। और अब तुम भी मोहतात रहना, क्योंकि मेरी नजरों से यहां कुछ छुप नहीं सकता।